सरकार में है, उनको बहुत चीजों के जवाब देने हैं। शादाब चौहान, भारतीय संसद वक्फ की जमीन पर है, दिल्ली का एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर है, बचा क्या है बचाने को? बताइए अब मुझे। 1500 साल पुराना भी वक्फ के कब्जे में आ गया, कैसे? दरअसल क्या है कि अगर कोई वक्फ की संपत्ति है और उस पर संसद भवन बना है, जो अजमल साहब ने कहा है कि बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके पास अगर तथ्य हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि हम उनसे किराया नहीं लेंगे, देश के लिए कार्य हो रहा है। अगर वक्फ की जमीन पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि वक्फ की संपत्ति पर बहुत से गुंडों ने कब्जा किया हुआ है। अगर एक वक्फ की जमीन पर अगर देश की संसद चल रही है तो हम किसी भी सांसद से उसका किराया लेने का समर्थन नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, देश के लिए हम लोगों तो इतना बलिदान दिए हैं, आजादी में दिए हैं, उसके बाद जब जब जरूरत पड़ी हमने त्याग बलिदान दिया है। और अगर हमारी जमीन में से आप जो भारतीय संसद की जो जमीन है वो आपने वक्फ की मान लिया, आप कह रहे हैं उसका हम त्याग करते हैं। हमने कहा कि अगर अजमल किराया भी नहीं लेंगे। अगर अजमल साहब जैसे सम्मानित व्यक्ति जो देश की सदन में रहे हैं, उन्होंने अगर ये साक्ष्य रखे, उनके पास अगर साक्ष्य हैं, तो हम इस बात को कह रहे हैं कि हम उसमें ये मान लेंगे कि चलिए देश की सेवा के लिए कोई कार्य हो रहा है। भारतीय संसद जिस जमीन पे बना हुआ है वो किसने जानकारी, इन लोगों को तो हक है ना जानने का, हम सबको तो हक है जानने का। मैं वही जिस जमीन पर आप किराया नहीं ले रहे, इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं देश के, मैं वही तो कह रहा हूं अमीर जी, वही तो कह रहा हूं कि जिस माननीय सांसद ने, जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने इस विषय को रखा है। हमने कहा जब उन्होंने रखा है, उन जैसा सम्मानित व्यक्ति किसी साक्ष्य के आधार पर ही बात करेगा। और अगर उनके पास साक्ष्य हैं, सामने आते हैं, तो हम ये मानेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइटें लैंड हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? क्योंकि नहीं, वो भी जमीन नहीं, देश की सेवा के लिए तो चलेगा। देश की सेवा के लिए, देश सेवा सर्वोपरि है। ओके, वो भी देश सेवा के लिए सर्वोपरि जमीन थी भारतीय संसद, और इन्होंने वो दान दे दी है। अब देखिए, सबसे पहले अभी विवेक जी ने बोला कि ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, तो मैं से विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, हिंदू हिंसक, रामचरितमानस, नाच गाना, पोटेशियम साइनाइड, राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा, ये सब नाच गाना है, और मठाधीश माफिया है। अब इनको मेरे टैब से प्रॉब्लम होगी। माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में, मठाधीश को कोई माफिया बोल देता है, मदरसे को कुछ नहीं बोलता। ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं है। सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, वक्फ के नाम पर बीबीसी पता है क्या है आपको? बीबीसी नॉट चैनल, बीबीसी मींस भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर। ये भड़काओ भाईजान कमेटी वक्फ के नाम पर काम पर। आप 1 साल पहले की अमीश जी की डिबेट यूट्यूब से निकालिए, 1 ईयर अगो, इसी डेट पे डालना अमीश सीए डिबेट, अमीश की सीए की डिबेट खुलेगी, फिर उसमें जाके सुनना। यही सब मान्यवर थे और वो बोलते थे नागरिकता कानून आएगा, ये मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। नागरिकता कानून आया, एक्को की नागरिकता नहीं गई। अब वक्फ कानून आ रहा है तो बोले वक्फ के नाम पे मस्जिदें छीन जाएगी। ये वही पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है। गलत कह रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जानी, वो पॉइंट था ही नहीं है। मेरी पूरी बात होगी, मेरी बात हो जानी दीजिए विवेक जी, आई रिक्वेस्ट। तीसरी बात, आपने पार्लियामेंट की बात की, इन्होंने कहा वक्फ की जमीन, राम जन्मभूमि की जमीन हमारी है, कृष्ण जन्मभूमि जमीन हमारी है, ताजमहल हमारा है, 1500 साल पुराना गांव हमारा है। हालांकि इस्लाम 1400 साल, मतलब कुरान 1400 साल पहले आया था। म्युनिसिपल हेडक्वार्टर हमारा है, गुजरात हाईकोर्ट हमारा है, छत्तीसगढ़ तहसील ऑफिस हमारा है। अरे अमीश जी, आपका घर देख लेंगे, बोलेंगे ये भी मेरा है, फिर आप बाहर हो जाएंगे। मैंने कहा किसी ने बोला था, गलत बात है। बस सुनिए ना, 70 साल से, अरे पर अब बीच में क्योंकि मेरे जमीन पे क्यों वक्फ वाले ने कुछ भी नहीं बोला। विवेक जी, ये रोकिए, मेरे घर तक बोला नहीं है। गलत बयानी है भाई। एक करके 70 साल से किसने बोला? विवेक जी से रिक्वेस्ट भी किया। आप बताओ ना सर, किसने बोला 70 साल विवेक जी, आज क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है, तो टैब के साथ टैबलेट भी खा रहा हूं, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी टर्न पे। आखिरी बात सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये वक्फ के संशोधन की प्रपोजल किसने दी? क्या अश्विनी उपाध्याय ने दी? नहीं। क्या विवेक ने दी? नहीं। क्या मृत्युंजय ने दी? नहीं। मुस्लिम लोगों ने, आगा खानी, दरगाह के लोग, जो बोहरा समाज के लोग, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, 9 जेपीसी रिपोर्ट बाय मिस्टर रहमान खान, इन्होंने कहा कि ये लैंड ग्रैबिंग, मालूम वक्त के बाद सिंधी जमीन, लास्ट 10 सेकंड, 9 लाख एकड़, मतलब कि मुंबई जो है ना, मुंबई इज 1 लाख एकड़, 9 टाइम्स मुंबई, और इनकम कितनी? 200 करोड़। उसमें कम से कम 12,000 करोड़ की इनकम होनी चाहिए। ये लैंड ग्रैबर्स के हाथ में जा रही है। बेवा, यतीम, गरीब, मुसलमान को अधिकार मिले, इसलिए संशोधन ला रहे हैं। तो ये लैंड ग्रैबर्स के साथ बिल्कुल गलत बात है। ये लैंड ग्रैबर्स के साथ मृत्युंजय, आप पहली बार बोल रहे हैं। ये जो वक्फ को लेकर बयानबाजी हो रही है, अजमल साहब बोल रहे हैं, चाहे राशिद अलवी बोल रहे हैं, चाहे इमरान मसूद बोल रहे हैं, इसमें से कई तो आपके सहयोगी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है
ये वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन बिल लाया जा रहा है ये गैर जरूरी, गैर संवैधानिक है। चर्चा इस ओर ले जा रहे हैं जिनकी राजनीतिक ज़मीन समाप्त हो रही है, वो ये वक्फ ज़मीन के नाम पर, अब ये कोई कह रहा है कि आपने सुना उनका कि वो कह रहे हैं कि संसद भवन भी है, एयरपोर्ट भी है, कल को कोई बोलेंगे कि ये भी है, पूरा देश ही है। भाई ये सब चीज़ों का अगर उनके पास प्रमाण है, तथ्य है, तो वो सामने लाएं और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अब आपने ठीक ही कहा कि अब देखिए वो कह रहे हैं इधर राग अलाप है, उधर वो कह रहे हैं हिंदू स्वाभिमान को बचाना है। भाई ये देश सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों बहुत कहा बढ़िया। गया? इसलिए कहा गया है ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये देश की हमारी खूबसूरती है, इसी से ये परेशान है। तो राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इसका कोई फायदा आम लोगों को ठीक नहीं है। है। ना अरे हिंदू गरीबी बनेगा मिटाओ, ना शिक्षा मुसलमान पर बनेगा, और इंसान की रोजगार औलाद पर है, बात इंसान करो। बनेगा। शहजाद बहुत पूरा अच्छी बात है, बहुत मिथुन अच्छी तिवारी की बात का ना जवाब। हिंदू बने, एक सेकंड एक सेकंड अपनी ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, संविधान से चलना होगा, इंसान बनेगा। तो यूसीसी के लिए समर्थन दे दीजिए, वहां पर मुसलमान कानून अलग, हिंदू आपके कानून कहने से अलग। दे देंगे, आपके कहने से दे देंगे क्या? ठीक कहा है। अरे 10 साल Why सत्ता shouting? में हुआ Why है। shouting, sir? Why 10 shouting? वर्षों में ही आप Why इतना shouting? बौखला Don't गए। shout, sir. जो Don't 60-70 अरे भाई वर्षों तक यूसीसी इस देश अम्बेडकर में जी डाल के शासन गए। किया अरे है। अम्बेडकर जी आपका डाल क्या के गए। योगदान है? तिवारी जी चिल्ला रहे हैं अम्बेडकर जी आपका पे। बताइए। तिवारी जी अम्बेडकर जी पे चिल्ला रहे हैं। तिवारी जी आजादी के शाउटिंग लड़ाई ऑन में अम्बेडकर इनका जी क्या देखिए। योगदान अच्छा है? मैं पूरी बात कर ये अम्बेडकर जी के बारे में क्या जानते अरे हैं? भाई आपसे ज्यादा ही जानता हूँ। आप बोले ये महात्मा भारत गांधी रत्न कब जिंदाबाद। मिला था अम्बेडकर जी को? अच्छा, बताइए एक- जरा। एक- एक- बताइए। एक- 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 एक करके, एक एक लगाएंगे। करके। अरे मैं ये महात्मा जान देंगे। सुनिए एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। मेरा निवेदन है एक एक देखिए, करके। मुझे शहजाद, लगता है 30 एक सेकंड खराब है। सर सुनिए आ, ये उल्टा अरे तो पुल्टा आप ज्ञान ऐसे देने बोलेंगे में तो हम तबीयत ठीक हो गया। हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो कह रहे हैं एक अम्बेडकर सेकंड, वो साहब का कह रहे नाम लिया इसलिए ठीक हुआ। अम्बेडकर हाँ बिल्कुल। हाँ। अब बताइए गांधी जी का नाम सुनिए, लीजिएगा, आप ठीक अरे हो सुनिए, जाएगा। अब सुनिए प्लीज मृत्युंजय जी, मैंने आपके बीच में इतना नहीं टोका आपको। आपने सुनिए टोक ही दिया। दूसरे, मैं टोक नहीं, हम लोग गुंडों को, महाराष्ट्र में पता चलेगा। हम लोग ये- ठोक ये नीति सब वाले हैं, हम महाराष्ट्र टोक में पता नीति वाले नहीं, हम चलेगा। क्या ठोक कह रहे हैं? नीति मृत्युंजय वाले हैं। कुछ कह रहे हैं? हम महाराष्ट्र ठोक नीति में यार महाराष्ट्र एक सेकंड, एक चुनाव है सेकंड, ना। 30 सेकंड, महाराष्ट्र में कुछ कह रहे हैं? महाराष्ट्र का एक- चुनाव है जी। महाराष्ट्र में इनको पता चल जाएगा ये सब करने का नतीजा अभी सामने है। ठीक रिजल्ट है, मैंने आएगा। उनकी अब पूरी बात आपसे सुना। जाता है। वो कह रहे हैं सबसे- महाराष्ट्र में पता लग जाएगा, दो हाथ हो सबसे जाएंगे। पहले अभी आप सब बच्चे लोग जो है ना, मैं छोड़ देता, मैं नहीं दिखाता, आप गूगल कर लीजिए अजमल बदरुद्दीन अजमल, ये वाले, ये मिस्टर ही, ये मिस्टर इज इन इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस के साथ है। अभी पोलराइज कौन कर रहा है? इंडिया अलायंस हो गया, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं ना, ये तो बोल रहे कि हम तो पोलराइज नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। तो एक बार बोल दे कि हिंदुओं का हिंदू वक्फ बोर्ड का इक्विवेलेंट बना दो, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड का इक्विवेलेंट बना दो, बता दो। एक सेकंड, एक सेकंड, सब चुप हो जाए। एक हाँ, सेकंड, एक अब आप मिनट, चुप रहिएगा, हाँ, मैं अब आप चुप शांत नहीं, रहिएगा। एकदम चुप है, देखिए, देखो।